नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेस्ट डे IQ में। आज हम 5 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज की करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया है? हमारा प्रश्न उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, गोवा में। इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव इंडाइडर माने जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपांतमक और शारीरिक पहलुओं सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। इन जुरासिक युग लाइकेन प्रजातियों का इस्तेमाल भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। उत्तराखंड में लाइकेन की लगभग 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर में क्रमशः 503 और 386 प्रजातियां हैं। उत्तराखंड के इन इलाकों में लाइकेन पाई जाती है: चमोली में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, देहरादून में। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक प्रकार की वनस्पति है जो या पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। ये कई रंगों, आकारों और रूपों में पाए जाते हैं। ये कभी कभी पौधों की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लाइकेन पौधे नहीं होते हैं। लाइकेन का आकार में छोटी पत्ती रहित शाखाएं फ्लैट पत्ती जैसी हो सकती हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी जीवित चीज़ों में से एक है। ये कई स्थानों पर पनपते, जिनमें कुछ बेहद चरम स्थान आर्कटिक टुंड्रा, गर्म शुष्क रेगिस्तान, चट्टानी तटों, विषाक्त ढेर, छतें, नंगे चट्टानें, दीवारें, उजागर मिट्टी की सतह हैं जहाँ पर ये आसानी से पाए जाते हैं। राज्यों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख लाइकेन प्रजातियाँ हैं: परमोटरमा, परतुम, उसने, लोगनी सीमा, लेकनोरा, सुब्फू सिसेनेसिस, सरक, ओजेने, परिविगन, आर्थोनिया, इम्पोलिटेला, अकोरासपोरा फुस्का, अकोरासपोरा ऑक्सीटोना, पोलिपोरिना डूबिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। हाल ही में चमोली जिले में स्थित गोरसैण को औपचारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे, जिनमें 15,000 से 20,000 नमूने प्रतिदिन एकत्रित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 76.9% है, जो देश के रिकवरी रेट से बेहतर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इसकी राजधानी है भोपाल, इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको BET 2020 वुमन ईटरेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? हमारा प्रश्न है, प्रियंका चोपड़ा को, पॉप स्टार बेयॉन्से को, जेमी एप्टन को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है पॉप स्टार बेयॉन्से को। पॉप स्टार बेयॉन्से को उनके हाल ही के कोविड-19 राहत प्रयासों, IDID माई पार्ट मोबाइल टेस्टिंग पहल सहित उनके बियोंग ओड फाउंडेशन के साथ मिलकर लंबे समय से किए जा रहे लोक हितैषी कार्यों के लिए BET 2020 वुमन ईटरेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था। बीट अवार्ड्स एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो पिछले 1 साल से अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्र के लिए है। बीट्स अवार्ड की स्थापना 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया? हमारे उसने उत्तर प्रदेश सरकार ने, पंजाब सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, गोवा सरकार ने। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्र चुने गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा, शिक्षा, ड्रग्स विभाग और मुंबई में 4 BMC मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इस परियोजना के अंतर्गत गंभीर रोगियों को कोविड-19 से रोगियों से लिए गए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी। टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें कोरोना वायरस के एंटीबॉडी होते हैं जो संक्रमण से लड़ते हैं और गंभीर रूप से बीमार रोगियों को ठीक करने में मदद करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कब तक का विस्तार दिया गया? हमारा प्रश्न दिसंबर 2020, नवंबर 2020, सितंबर 2020, जनवरी 2021। इसका सही आंसर है नवंबर 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों के लिए किया गया 6वां संबोधन है। भारत 1 जुलाई से अनलॉक 2 चरण में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा 29 जून 2020 को हिंदी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का विस्तार दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दिवाली और छठ पूजा तक 80 से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ जन धन खातों में 31,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। पीएम ने नागरिकों से वोकल फॉर लोकल और समाज और देश की भलाई के लिए बेहतर काम करने का आग्रह किया है। पूरे भारत में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। इससे उन लोगों को विशेष रूप से फायदा मिलेगा जो काम की तलाश में अपने मूल राज्य को छोड़ किसी अन्य राज्य में चले जाते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने राज्यों के टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है? हमारे प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, IIT मद्रास, DRDO। इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने राज्यों के टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी दी है। स्टार्स कार्यक्रम 6 भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार के लिए चलाया जाएगा। स्टार्स कार्यक्रम भारत में सीखने के परिणाम, समस्या को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। यह कार्यक्रम सुधार की पहल के माध्यम से छात्रों को भविष्य में नौकरियों के लिए तैयारी करने के लिए भी मदद करेगा। इन सुधार पहलों में शामिल हैं राज्य, जिला और उप जिला स्तरों पर शिक्षा सेवाओं के वितरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, अधिक जवाबदेही और समावेश के लिए हितधारकों, विशेष रूप से माता पिता की समस्या को संबोधित करना, परिवर्तन का प्रबंधन करने के लिए शिक्षकों को शिक्षित करना, भारत की मानव पूंजी की जरूरतों को विकसित करने में अधिक निवेश करना। स्टार्स कार्यक्रम भारत और विश्व बैंक के बीच की साझेदारी को मजबूत बनाएगा और सार्वजनिक स्कूल शिक्षा को मजबूत करेगा और भारत के लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा को प्रदान करने में भी सहयोग करेगा। इससे 10 मिलियन से अधिक शिक्षकों सहित 1.5 मिलियन स्कूलों में लगभग 200 मिलियन छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च की? हमारा प्रश्न अमित शाह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, किरेन रिजिजू ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है किरेन रिजिजू ने। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च की है। हाल ही में लॉन्च की गई इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य नाडा और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं, प्रतिबंधित पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी देकर इस अंतर को कम करना है। नाडा ऐप के डोपिंग और दवा से संबंधित सभी जानकारियों के लिए वन स्टॉप गाइड के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। साथ ही यह आमतौर पर निर्धारित दवाओं के बारे में व्यापक जानकारी भी प्रदान करेगी। इसके अलावा एथलीट इस मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल, अपनी स्थिति अपडेट करने,
अनुशासनात्मक और अपील पैनल के फैसलों के बारे में जानकारी हासिल करने और डोप नियंत्रण अधिकारियों को परीक्षण के लिए अपनी उपलब्धता दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया? प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ICICI बैंक ने। फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। इस डिजिटल वॉलेट का नाम का स्विगी मनी रखा गया है, जो उपयोगकर्ताओं को सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव प्रदान करेगा। इस साझेदारी के माध्यम से स्विगी अपने ग्राहक प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर के लिए पैसे के इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। स्विगी ने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्मित ICICI बैंक की इंस्टा वॉलेट सर्विस का उपयोग किया है, जो कि फूड टेक ग्राहकों के लिए तुरंत डिजिटल वॉलेट बनाने की अनुमति देता है। यह सेवा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनका खाता ICICI के साथ बैंक में नहीं है। हालांकि इसके लिए उन्हें बैंक को कोई भी सरकारी ID देना अनिवार्य होगा। स्विगी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके CEO हैं श्रीहर्ष मेजेट्टी और ICICI बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके CEO हैं संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आसियान समिट 2020 का 36वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? और ऑप्शन अमेरिका में, वियतनाम में, फ्रांस में, रूस में। इसका सही आंसर है वियतनाम में। साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय कोजिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन था। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग पर था। इससे पहले 36वां आसियान शिखर सम्मेलन और अप्रैल 2020 में मध्य में वियतनाम के दा नाग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 10वां आसियान सदस्य देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा? प्रश्न जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है। इसे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड वाइलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा और कोविड-19 रोगियों को इसकी आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टरों और अस्पतालों को प्लाज्मा के लिए यहां संपर्क करना होगा। प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 से अपना परिचालन शुरू कर देगा। प्लाज्मा की सुविधा, दिल्ली सरकार कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। प्लाज्मा डोनेट करने से संबंधित प्रश्नों के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की जाएगी। साथ ही सरकार प्लाज्मा देने वालों इच्छुक लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था भी करेगी। कोई भी कोविड-19 रोगी के परिजन रोगी को प्लाज्मा देने के लिए स्वतंत्र है और उसके लिए केवल बैंक को दान करना आवश्यक नहीं होगा। यहाँ से सभी सरकारी और निजी अस्पताल प्लाज्मा ले सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके राज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्ल रिनर का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न है 98 वर्ष, 99 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 98 वर्ष। महान हास्य कलाकार कार्ल रिनर का निधन 98 वर्ष की आयु में हो गया है। वह एक लेखक, हास्य अभिनेता, निर्देशक और अभिनेता थे। उन्होंने फिल्म निर्देशक के रूप में ओ गॉड 1977 और द ड्रैक 1979 फिल्मों में कार्य किया। उन्होंने लेखन और निर्माता के रूप में कई एमी पुरस्कार जीते थे। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई अवार्ड जीते, इनमें 11 एमी, 1 ग्रैमी पुरस्कार शामिल है। वे एक्टर और डायरेक्टर रॉब रेनर, ऑथर एनी रेनर, आर्टिस्ट लुकास रेनर के पिता थे। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? प्रश्न 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1 जुलाई को। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस डाकियों और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद कहने का एक अनूठा तरीका है, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग हम में से कई लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन गई है। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान
डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है। अब डाक विभागों में कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय डाक के महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिष्ठ DIQ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।